अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर लम्हे उस्ताद के साथ मैं आपका होस्ट आपका दोस्त आसम रियाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से जाना जाता है। इस मौके के ऊपर आज मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी मेरी दोस्त मौजूद हैं। हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि वुमेंस डे है क्या, ये क्यों मनाया जाता है और ये क्यों मनाना चाहिए, और इसके अलावा हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि एक औरत के हकूक़ क्या होते हैं, एक वुमेन एम्पावरमेंट है क्या और एक औरत का मेन हक क्या है। इस डिस्कशन को जानने के लिए हम अभी चलते हैं मेरी बहुत प्यारी दोस्त शानज़े सुमैयन फैज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शानज़े। वालेकुम क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शानज़े, 8 मार्च वुमेंस डे, हाउ डू यू सी वुमेंस डे, व्हाट डू यू थिंक वुमेन डे इज? मेरे हिसाब से तो हर दिन औरत का दिन है। सो एक दिन को मखसूस करके आप जो है ना वो हमें बड़ा कन्फाइड कर देते हैं। सही। 365 days are ours। सही। व्हाट डू यू थिंक इज द पावर ऑफ अ वुमन? हाँ, पावर ऑफ अ वुमेन तो अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा है हमारे पास। औरत एक माँ है, औरत एक बहन है, औरत एक बेटी है, औरत एक बीवी है, औरत एक दोस्त है। तो पावर्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं। रिश्ते हमारी सबसे बड़ी पावर होती है और वही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होता है। सही। सो आपको क्या लगता है कि ये दिन हम एक दिन सेलिब्रेट करने से या हम किसी एक मौके पे आके अपनी जितनी ख़वातीन हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, हम लोग इसको थ्रू आउट द ईयर क्यों प्रैक्टिस नहीं कर पाते इन सारी चीज़ों को? जब आपने कहा कि एक माँ भी है, एक बेटी भी है, हम हर रोल में एक औरत को अपने साथ देख रहे हैं, सो वो वैल्यू जनरेशन पे क्यों नहीं हो पा रही आपके ख्याल में? देखिए, इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है कि हम जब तक लड़ते रहेंगे ना डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर, एंड हम कंपटीशन में आते रहेंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कंपटीशन आपकी कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल सेट पे होना चाहिए, जेंडर पे नहीं होना चाहिए। जो जेंडर है मेल और फीमेल, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। आप किसी टीम में, ऑर्गेनाइजेशनल टीम में देख लें, आप अपने घरों में देख लें, इट्स अल्लाह की तरफ से है कि इट्स अ टीम वर्क, यू हैव टू हैव बोथ द जेंडर्स वर्किंग। तो उसमें जब हम कंपटीशन में आ जाते हैं तो हम एक राइवलरी मोड में आ जाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी मर्दों के पास कंपटीशन करने के लिए आउटर वर्ल्ड में बहुत कुछ है, तो वो उनको लगता है कि जब वो औरत को भी कंपटीशन में आ रही है औरत, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को शायद एक्नॉलेज नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है ना इक्वालिटी की एंड इंक्लूजन की, वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी रीडिफाइन होने की ज़रूरत है। सही। शानज़े, एक चीज़ बताइएगा, हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि ख़वातीन के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो कुछ भी करना चाहती हैं, उनको करने नहीं दिया जाता। आपके पास माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, आपने माशाल्लाह अपने बिजनेसेस भी चलाए, बहुत डिफरेंट डोमेन में आप रही हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ख़वातीन के पास? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे हिसाब से कोई भी इंसान कुछ भी करना चाहता है ना तो वो कर सकता है। औरतों का काम करने का तरीका इस मुल्क में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल है। उसके लिए होता है कि आपको अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। मैं अगर अपने घर में जाके ज़िदबाजी करती तो फिर मैं एक रेबल कहलाती, जबकि मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपनी जो भी मैंने करना चाहा मैंने ओपनली एंड खुले दिल से डिस्कस किया, गाइडेंस ली, रीज़निंग की, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मना किया क्या बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर मैंने बैठ के रीज़निंग की। तो या तो आप कन्विंस हो जाएं या कन्विंस कर लें। तो उसमें आपको हमारे मुल्क में थोड़ा सा हमें एफ़र्ट करने पड़ते हैं ज़रूर, लेकिन यह है कि मौके आपके पास जितने मर्दों के हैं उतने ही औरतों के हैं। इट जस्ट लाइक कि हमारा एक माइंडसेट डेवलप हो गया है कि हम इसको एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। सो किसी भी लड़की की कामयाबी के लिए उसकी घर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके पास अगर घर की सपोर्ट होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। औरतें आज आपकी आर्म फोर्सेस में औरतें हैं, आपके मेडिकल फील्ड में औरतें हैं, आपकी स्पोर्ट्स में औरतें हैं, आपकी जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें बहुत सारी औरतें हैं, जबकि पहले समझा जाता है कि सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चरिंग इज़ जस्ट मेल डोमिनेंट थिंग। एंड इस वक्त मेरे सराउंडिंग में, सिंस मेरा काम ऐसा है कि आई सी लॉट ऑफ यंग वुमेन आर्किटेक्ट्स अराउंड मी। ट्रू। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, क्या मर्दों के चैलेंजेस तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में है। उसने फैमिली को देखना है, उसने अपनी लाइक इमीडिएट फैमिली को देखना है, अपने ऑफिस को देखना है, अपने बाकी भी बाहर के जितने काम हैं क्या वो देखने हैं। क्या अगर हम एक फ़ीमेल की बात करते हैं, उनके लिए भी चैलेंजेस वही हैं या चैलेंजेस थोड़े फ़र्क हैं उनके लिए? एड ऑन है। एड ऑन है। ठीक है। चैलेंजेस एड ऑन ऐसे हैं कि एक मर्द अगर जब शादी कर रहा होता है तो उसको नहीं कहा जाता कि तुम नौकरी छोड़ दो, शादी करो या जॉब करो, या शादी के बाद काम नहीं करना। हमारी औरतों को ये, लड़कियों को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है।
आपने आजकल एक ऐड देखा होगा एक FMCG का बड़ा पॉपुलर चल रहा है कि जी मेडिकल फील्ड में डॉक्टर लड़कियां बनती हैं और सर्टेन परसेंटेज वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती बिकॉज उनको गोल रोटी बनानी होती है। तो वो एक चैलेंज बहुत बड़ा आ जाता है कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। उसको पैरेलल चलाने के लिए अब चीज़ें चेंज हो रही हैं लेकिन थ्रू आउट टाइम लगेगा, बट अल्लाह का शुक्र है कि उस ट्रैक पे हम आ गए हैं। तो एक तो चैलेंज वो आ जाता है। वो सिमिलरली अगेन फैमिली बॉन्डिंग एंड देन इंक्रीज इन फैमिली, आपकी अक्सर ख़वातीन मिड करियर से आगे नहीं बढ़ पाती बिकॉज उस वक़्त उनकी डायनामिक्स फैमिली डायनामिक्स चेंज हो रही होती हैं। तो अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आसिम आई एम रियली ग्लैड कि दे आर हैविंग द प्रोग्राम ऑफ ब्रिंगिंग बैक टू वर्क वाला सिचुएशन कि अगर कोई मैटरनिटी लीव पे था या अगर किसी के बच्चों की वजह से उन्होंने जॉब नहीं की, सो दे आर कमिंग बैक। लाइक अभी मैं देख रही थी कुछ दिनों पहले कि एक बहुत बड़ी टी ब्रांड है जिसने 12 साल के बाद अपनी एक एक्स एम्प्लॉय को चांस दिया कि कमिंग बैक टू द वर्क। सो वो चीज़ें भी अब इनिशिएट होना शुरू हुई हैं। सो माई पॉइंट वॉज कि वाई डिड शी हैड टू लीव द वर्क, बिकॉज सपोर्ट बच्चे, फैमिली, प्रायोरिटीज़। तो ये चैलेंजेस जब हम बाहर निकल के काम कर रहे होते हैं तो हमें अपना आप मनवाने के लिए एट टाइम्स मर्दों से ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है बिकॉज वो होता है। प्लस हमारे ऊपर अगर हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो 2 ऑब्लिगेशंस लगती हैं कि जी हम चूँकि ख़वातीन हैं इसलिए हमें ज़रा ज़्यादा हम फेवरेट हो गए हैं, या अगर खुदा न ख्वास्ता अगर लुक्स में अच्छी हैं तो जी ये तो बस अपने लुक्स की वजह से कामयाब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आप किसी लड़के के लिए नहीं कहते हैं। तो वहाँ पे हमें ये चैलेंज वो फेस करना पड़ रहा होता है, अपनी एक रिप्यूट मेंटेन करनी हो रही होती है कि भाई दिस इज़ आवर कैपेबिलिटीज़, दिस इज़ आवर कैलिबर। घर जाके भी हमें अपने आप को घर भी मैनेज करना पड़ रहा होता है। अगर सिंगल हैं तो फैमिली, पेरेंट्स, मैरिड हैं तो बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज, ख़ानदान, ये सब चीज़ें लड़के के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होती जितनी लड़की पे होती है। ये चीज़ हम लोगों ने बात की अपॉर्चुनिटीज़ की। क्रिटिसिज्म हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है और आई एम श्योर कि फीमेल्स को शायद मर्दों से ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। ख़वातीन के लिए क्रिटिसिज्म को हैंडल करने को आप कैसे देखती हैं कि किस तरीके से उनको करना चाहिए? अपनी फैमिली का क्रिटिसिज्म, अपनी सोसाइटी का क्रिटिसिज्म और अपने पीयर्स का क्रिटिसिज्म। रिएक्शन छोड़ दें, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करें। ओके। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी होता है। जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है तो उसको तो आप जस्ट डोंट पे एनी अटेंशन टू इट बिकॉज उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते। जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर आप ज़रूर सोचें, उसमें क्या बेहतरी आ सकती है वो आप ज़रूर करें, रीजनिंग करें। घर में क्रिटिसाइज आप होते हैं, फॉर एग्जांपल एक लड़की है वो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना चाहती है बिकॉज वो एक ऐसे इदारे में काम करती है या उसकी यूनिवर्सिटी में इट्स अ नॉर्मल थिंग और हमारे घरों में वो चीज़ वेस्टर्न क्लोथिंग अलाउ नहीं होती। तो या तो आप रीजनिंग करें या फिर आप अपने फैमिली सिस्टम के साथ अडेप्ट करें। वो कहते हैं ना या तो बन जाओ या बना लो, तो वो करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको कूल हेडेड होना बड़ा ज़रूरी है। हम कहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस बनती है वो हमारी इमोशनल रिएक्शंस बनते हैं। हम रैशनली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल टू द सिचुएशन, उसको हम एज अ थर्ड पार्टी बैठ के एवेल्युएट नहीं कर रहे होते हैं। हम इमोशनली आउटबर्स्ट करते हैं। तो वो थोड़े से हमें अपने नर्व्स पे, और जिन लड़कियों को इस पे कंट्रोल होता है तो आप आज देखें आज जो कंपनीज की CEOs भी हैं, वो डायरेक्टर लेवल पे भी हैं, वो बोर्ड ग्रुप में भी हैं, तो वो भी तो पहुँची हैं ना वहाँ पे। डेफिनेटली। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। आपने माशाल्लाह इतनी कंपनीज चलाई, इतने लोगों को आपने ट्रेन किया, कंसल्ट किया आपने। अगर हम स्पेसिफाई होकर बात करें फीमेल्स के लिए, किस किस्म की फील्ड्स इस वक्त ज़्यादा उनके लिए सेफ और ग्रोथ में आ सकती हैं? जैसे कि आपने आर्किटेक्चर बताइए, आर्किटेक्चर में फीमेल्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आपको लगता है कि वुमेन्स कैन डू बेटर देन मेल्स? एनी फील्ड। देखें अगेन कंपैरिजन ना करें ना, ठीक है। मर्द और औरतों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपटीशन में आ जाते हैं। आप टैलेंट पे कंपैरिजन करें। सही। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें इस वक्त औरत काम नहीं करे। अच्छा, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश इस वजह से करूंगा बिकॉज कई हमारी फीमेल्स हैं जो कि घरों में रहती हैं और वो कोई ना कोई काम करना चाहती हैं, उनके पास कोई प्रॉपर ऐसी गाइडेंस नहीं होती, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती, कुछ के पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं, सो वो अपने अंदर कैसे किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर चल सकती हैं? ओके, पर देखें
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। कोविड ने आपकी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल कर दी, प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दी हैं। आपका जितनी भी शॉपिंग है वो ई कॉमर्स पे चली गई है। डेफिनेटली। मैंने कोविड के दिनों में जितनी री इन्वेंशन देखी है ना, इन्वेंशन तो अपनी जगह, जितनी री इन्वेंशन देखी है मैंने फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन स्टोर्स एंड सेलिंग। आपके पास वुमेन इन बिजनेस के काफ़ी सारे मौके आपको वहाँ से मिलते हैं। आपने अपने आप को एजुकेट करना है तो आपके पास दुनिया भर की लाइब्रेरीज ओपन हैं फ्री में, हर यूनिवर्सिटी की फ्री थी आपके पास, अभी भी हैं। गूगल एंड यूट्यूब के ऊपर आपको हर किस्म का मवाद मिल जाता है। सो पहले तो आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, जैसे आपने कहा कि ख़वातीन की लिमिटेशन है वो बाहर नहीं निकल सकती, तो मेरा ख़्याल से तो हर दूसरी औरत के पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन है और हर मोबाइल फ़ोन में डेटा भी है। तो वो अगर उस डेटे को तरीके से इस्तेमाल कर लें और वो अपनी ग्रूमिंग में, अपनी सेल्फ उसमें करें और जो भी काम करना चाहें तो उसको सस्टेनेबल बना के करें। मतलब व्हाट इज़ योर वाई। अगर मेरे पास 4 बिज़नेस के ऑप्शंस हैं तो उनमें से मैं अगर एक चूज़ करती हूँ तो मैं वो क्यों चूज़ कर रही हूँ और मैं इसको लॉन्ग रन में क्या देखती हूँ कहाँ तक जाएगा। दूसरा आपका जो सवाल है वो है फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स के ऊपर भी अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, देखें आपको थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम करें, आप अपनी फैक्ट्री घर से चलाएं, या आप अपनी इवन मेरे पास जो कैंडल्स बन के आती हैं वो एक खातून है जो घर में बनाती हैं कैंडल्स। और उनकी वो मुझे मिली कहाँ थी, वो मुझे ऑनलाइन मिली थी। ठीक है। अब द पॉइंट इज़ कि आपको फंडिंग चाहिए तो आपके पास बिजनेस आइडियाज़ प्रॉपर होने चाहिए, आपको पिच डेक बनना चाहिए, आपका बनाना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स में, डेवलपमेंट सेक्टर्स में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको फंडिंग करती हैं। और जहाँ बात आती है काम करने की, तो मेरा ये मानना है कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप पहले उससे शुरू करें। सही। जब आप उससे स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग, तो आप छोटे से स्टार्ट करेंगे। और हमारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एक कह लें ट्यून्ड है, हैबिट है कमेटी डालने की। सो आप अपने बिजनेस के लिए कमेटी डालें। सो डू द सेविंग। मतलब कुछ करने की अगर विल हो ना आसिम, तो मर्द हो या औरत हो या किसी भी जेंडर में हो, आप कर सकते हैं। शायद से आजकल बड़ा बज़ वर्ड बना हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट? मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है दैट इज़ वुमेन फैसिलिटेशन। आप जब तक औरत को फैसिलिटेट नहीं करेंगे आप उसको एम्पावर नहीं कर सकते। मैं अगर मेरे घर में डोमेस्टिक हेल्प ना हो तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मेरे अगर बहुत सारी मेरी कलीग्स हैं, दे आर मैरिड, दे हैव किड्स। सो अगर उनके लिए चाइल्ड सपोर्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल घर पे कोई चाइल्ड सपोर्ट नहीं है, या उनके पास या उनके पास डे केयर सेंटर्स नहीं हैं। आप अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में चाइल्ड केयर सेंटर्स अब इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। ठीक है। तो वो जब चाइल्ड केयर सेंटर्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं तो आप फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं। आपकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत फैसिलिटेट हो गई है, बिकॉज आपको ये सारा जो करीम एंड उबर एंड ऑल दैट, इस वजह से आपकी कम्यूट बेहतर सेफ हो गई है। तो आप फैसिलिटेशन की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हम औरत को एम्पावर कर रहे हैं, बिकॉज उसका सबसे बड़ा चैलेंज घर से काम तक पहुंचना है ना। आपका कम्यूट सेफ हो गया, आपको सड़क पे खड़े होकर लोगों की नज़रों का सामना नहीं करना पड़ा, आपके घर से गाड़ी आ रही है, आप अपने दफ्तर जा रहे हैं जहाँ भी आपने जाना है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो फैसिलिटेशन जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप फायर फाइटिंग मोड से निकलेंगे प्रोडक्टिव मोड पे आ जाएंगे। सो आपकी बेसिक फायर फाइटिंग निकल गई तो आप फिर एम्पावर हो गए। एम्पावर हो गए तो आपकी इनकम जनरेशन हो गई। आप ना सिर्फ अपने घर के लिए एक क्या कहना चाहिए इनकम जनरेशन सोर्स बन गए, आप एक ओवरऑल वर्ल्ड अपनी सोसाइटी के लिए और अपनी कंट्री जीडीपी के लिए आप उसके अंदर यू बिकम द पार्ट ऑफ इट। तो मेरा तो ये मानना है कि औरत को एम्पावर करने के लिए हमें औरत को फैसिलिटेट करना, उसको एक प्रोटेक्टिव, सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो वो आज के दिन पे हमारी जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, बीइंग अ वुमेन इज़ योर सुपर पावर, यूज़ इट वाइजली। औरत जो है वो जन्नत भी बनाती है और जहन्नम भी बनाती है।
तो जब अल्लाह ने आपको एक औरत दिया है, एक सिनफ नाजुक बना के भेजा है, तो मर्दों में माशरे में डील करने के लिए आपको मर्द बनने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अपनी नस्वानियत को कायम रखें और अपनी ग्रेस एंड डिग्निटी के साथ, जिस तरह हज़रत खदीजा अपना कारोबार चलाती थी उस 1400 साल पहले, और आज जिस तरह क्वीन एलिज़ाबेथ क्वीन है आज भी इंग्लैंड की, तो लुक एट दीज वुमेन्स हाउ दे हैव एक्चुअली डन व्हाट दे हैव डन, तो फिर आपको अपने औरत होने पे फ़ख्र महसूस होगा, तो उसको यूटिलाइज़ करें। Thank you शारज़ा for the time. It was really a nice discussion with you. So viewers, एक बहुत बड़ा टेक अवे जो इनकी डिस्कशन से भी मिला है, that is when there's a will, there's a way. अगर आप कुछ करना चाहती हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको उससे रोक सके या आपको अपनी मंजिल तक ना पहुंचने दिया जा सके। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जैसे शारज़ा ने भी बताया, माशाल्लाह ये डिफरेंट बिजनेसेस भी चला रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर रन कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेफिनेटली हर अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंज अपनी जगह होता ही होता है। सो हमने उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है ताकि हम सक्सीड कर सकें, ये हमारी कोशिश के ऊपर मुनहसर है। मुझे अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।